शांति। आदरणीय भाई जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम शिवरात्रि मनाते हैं तो शिवरात्रि मनाई जाए या शिव जयंती मनाई जाए, तो आप थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करेंगे। आदरणीय वरिष्ठ भ्राता सुरेश भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सभी परमपिता परमात्मा, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, उनकी 86th जो है जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। क्योंकि आज परमपिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए लगभग 85 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज हम शिव जयंती और शिवरात्रि के बीच क्या डिफरेंस है उस पर प्रकाश डालेंगे। वैसे आमतौर पर तो लोग शिवरात्रि मनाते हैं, संसार में शिवरात्रि ही महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, तो लेकिन वो शिव जयंती नहीं कहते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए बताया गया है कि वो जन्म मरण रहित है। इसलिए परमात्मा का जन्मदिन किसी के बारे में पता नहीं है कि परमात्मा का जन्म होता भी है, और होता है तो कैसा होता है। हालांकि गीता में वर्णित है कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ। क्योंकि परमपिता परमात्मा कभी जन्म इस तरीके से नहीं लेते कि वो माँ के गर्भ में आत्मा प्रवेश करके फिर जीवन लेकर के बाहर आए, पढ़ाई लिखाई करे, फिर जो है ऐसा परमात्मा का जन्म नहीं होता है। परमात्मा का जन्म दिव्य और अलौकिक गाया हुआ है। इसलिए जो है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि नहीं मनाते हैं। वैसे भी रात्रि शब्द अज्ञान का बोधक है। संसार रात्रि क्यों मनाता है? क्योंकि संसार में मनुष्य आत्माओं को ना तो खुद का ज्ञान है और ना ही परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए वो शिव जयंती नहीं मना सकते। केवल एक यही जयंती है जो परम पुरुष की अर्थात परमात्मा की जयंती है। संसार में हम बहुत सारी जयंतियाँ मनाते हैं, वो महान आत्माओं की जयंती अर्थात महापुरुषों की जयंती होती है। और जयंती का भी एक विशेष आधार होता है, क्योंकि जयंती हम उनकी बनाते हैं जिन्होंने कुछ महान कर्तव्य किए हैं। जैसे हमारे गौतम बुद्ध, शंकराचार्य और जो है मोहम्मद साहब, और जैसे गुरु नानक देव, जैसे कि बहुत बड़े हमारे संत महंत हुए हैं जिनकी आज हम जयंती मनाते हैं। बापू गांधी जी की भी जयंती मनाते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा की जयंती आज तक किसी ने न समझाई। क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वो तब होते हैं जब संसार संकट में होता है, संसार पर भ्रष्टाचार, क्योंकि संसार धर्म पर कायम होता है। अगर संसार में धर्म गिलानी होती है तो संसार का स्थायित्व ही खतरे में हो जाता है। आज जबकि विज्ञान का युग है, धर्म कर्म की बातें एक उपहास का विषय बन चुकी हैं। लेकिन दिखाई दे रहा है कि संसार में हालत क्या है। संसार में एक व्यक्ति नहीं जो सुखी हो, जिसको शांति हो, चाहे भले कितना भी अरबपति खरबपति है, लेकिन किसी को जीवन सुखी नहीं है। इसलिए मैं अपने सारे भाई बहनों को हमेशा यही कहता हूँ कि आज हम उस प्यारे बाबा की जयंती बनाएं। और जयंती भी तब मना सकते हैं जब हम परमात्मा के बारे में जानें। अगर हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तो जयंती मनाने में कोई मज़ा भी नहीं आएगा, और जयंती का कोई अर्थ भी नहीं होगा। तो क्योंकि खुशी होती है, हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनाने में खुशी होती है, लेकिन परम पुरुष की जयंती के बारे में हम जानते ही नहीं है तो खुशी क्या होगी। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर के अपने उस प्यारे पिता का परिचय लें, जिस परमात्मा को हम यदा कदा
दुख में, दर्द में, परेशानियों में याद करते रहते हैं। भगवान से अपेक्षा करते हैं, हे भगवान हम पर कृपा हो जाए, हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारे बिजनेस ठीक चल जाए, हे भगवान हम निरोगी हो जाए। तो भगवान से हम बहुत सारी गुहार करते रहते हैं, भगवान को बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज हम भगवान की सुनने के लिए राजी नहीं हैं। अगर हमारे विद्यालय के भाई बहन कभी कहते भी हैं कि भाई साहब आइए, सुनिए, समझिए, तो वो कहते हैं हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, मरने तक की फुर्सत नहीं। अब बताइए, सोचिए, जीवन सुखी चाहते, समृद्धि चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, लेकिन सुख दाता के लिए समय। समस्या ये है, संसार अपने मन से खुश होना चाहता है, वो चाहता है जैसे मैं चाहता हूँ उस हिसाब से खुश हो जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम परमात्मा की सुनेंगे तो परमात्मा हमारी सुनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम वो चाहता है वो कर्तव्य करेंगे। वैसे भी संसार में माता पिता की हम आज्ञा पर चलते हैं तो माता पिता की आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं, माता पिता का दिल खुश होता है। तो संसार में लौकिक माता पिता कोई नहीं कोई पूछता है, तो परमात्मा तो बड़ी चीज़ है। इसलिए संसार दुखी इसी के कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। और यहाँ तो हाल ही खराब है। तो इसलिए हमारा, अगर हम सुखी होना चाहते हैं, दिल से इच्छा है कि हम सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, तो हमें सुखदाता के नज़दीक आना पड़ेगा और शिव जयंती के रहस्य को समझना पड़ेगा। जरूर है परमात्मा ने कोई इतना महान कर्तव्य किया जो जयंती मनाई जाती है, तो इसलिए परमात्मा ने आकर सृष्टि पर स्वर्ग की रचना की थी। सभी मानते हैं कि अल्लाह ने पैराडाइज स्थापन किया, सभी मानते हैं कि अल्लाह ने वस्त्र स्थापन किए, सभी मानते हैं कि भगवान ने स्वर्ग रचा था। तो स्वर्ग रचा था, स्वर्ग कैसा था, उसमें कैसे नर नारी थे, उसमें कैसी प्रकृति थी, उसमें कैसा रहन सहन था, मानव की क्या प्रवृत्ति थी, ये सब समझने के लिए संसार के भाई बहनों को ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं सुखी होना, हम तो किसी लालच में नहीं, हम तो चाहते हैं सुखी हो तो आओ, हाँ, नहीं होना है सुखी तो फिर हमें कोई लालच भी नहीं है। आप, ये तो आपका कर्तव्य, आपकी आवश्यकता है कि आप सुखी होगे, सुखी होना चाहते हो तो आइए। तो इसलिए मेरा ये सबसे निवेदन है कि सुखदाता परमात्मा है, जिसकी आज हम 86वीं शिव जयंती मना रहे हैं और हम बड़े खुश हैं, बड़े गर्व से मना रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है। पिता सब कहते हैं, लेकिन पिता का फर्ज, बेटे का फर्ज, जो संबंध है उसका फर्ज निभाए, तब तो वो पिता है, तब तो वो बच्चे। अब बच्चा बाप की सुने ही नहीं तो बच्चा किस बात का है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आवश्यकता है कि परमपिता परमात्मा की सुनो, उसके बनो, उससे नज़दीक आओ, तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे धक्के खाते रहोगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। ओम शांति।